हेलो एवरीवन। एक मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए स्कैल्पिंग। मैं उनको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग में ये एवरेज है। इसका जवाब मैं देता हूँ। ये ना स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी तो इसका जवाब भी नहीं दूंगा। सवाल है किसी का, हमारे एक व्यूअर का। एक तो अच्छी बात यह है कि बड़े कॉन्स्टेंटली, बड़े परपिचुअल, कंटिन्यूसली हमारे साथ हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ दैट you should say when the trade you buy goes opposite side right away, you should put the sell position which we say scalping। और मैं से सिर पे हाथ भी मार इसमें देखो इसके अंदर क्या चीज़ है। उनके दो कमेंट हैं इसी के अंदर ही, तो मैं इसी रिप्लाई में जवाब दे देता हूँ दोनों का। ये जो है ना, ये फोर्थ उस पर लिखा हुआ है नंबर 4 और एवरेजिंग। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं इसके। तो एक कंप्लीट एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर ये चौथा पार्ट इसका एवरेजिंग है। तो चारों पार्ट अगर आप देखोगे आपको आइडिया लगेगा। तो ये 4 पार्ट को मिला के एक स्ट्रेटजी बनती है। तो एवरेजिंग इसके अंदर ऐसा है सर, इसके अंदर हम स्कैल्पिंग कर ही नहीं सकते। और जैसा भी आपने बोला ना कि नीचे जाने लगे तो फिर सेल मार दो, ऊपर जाने लगे तो फिर बाय मार दो, यहीं पे आके बंदा ट्रैप हो जाता है। कभी भी मार्केट को नहीं पकड़ना चाहिए। मार्केट को जहाँ पे पकड़ता है, जो भी बंदा पकड़ने की कोशिश करता है, वहां पे वो बंदा हमेशा फंसता है। अभी क्या होगा कि 2 सेकंड के बाद फिर मार्केट ऊपर भागने लगी, हमने सेल मार दिया, तो यही गड़बड़ सब लोग करते हैं। तो हम अपनी पोजीशन जब भी हम लेते हैं तो इट इज आफ्टर सो मैनी रिसर्चेज, सो मैनी उसके ऊपर फैक्टर्स होते हैं कि जी आज यूरोप की मार्केट अच्छी है या यूएस की खराब है तो यूरोप ऊपर जाएगा, और सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। So we should be too strict on our position what we are saying, and yes this is only averaging। इसमें स्कैल्पिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग है। अब ये एवरेजिंग वाला ये वाला सवाल है, इसको पूरा कर देता हूँ। उसका दूसरा सवाल है वो भी जायज़ है काफ़ी, इसमें कुछ गलत नहीं है। और बाय इतना, और बाय इतना बाय करो कि मार्जिन 40% पे आए और ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए। डोंट हैव रॉन्ग इन्फो प्लीज। तो उन्होंने बोला कि और इतना बाय करो, इतना बाय करो। एवरेजिंग के अंदर ही वो वाला पार्ट है कि इतना करो कि फिर 40% पे आ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स के ऊपर जो सेटअप होता है वो 40% स्टॉप आउट का होता है। जो 40% पे आए तो मतलब मैं पूरा समझाता हूँ। मार्जिन लेवल एक परसेंटेज, एक कॉलम होता है, उसके अंदर परसेंटेज चलती रहती है जो काफ़ी बड़ी होती है जब हम शुरू करते हैं अकाउंट को। फिर जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं तो कम से कम 700% तक मेंटेन करके रखो तो एक बहुत सेफ गेम रहता है, ठीक ठाक रहता है। 400 तक भी, 500 तक भी एक अच्छा गेम रहता है। 200 पे आए तो आप अलर्ट हो जाओ, और 100 के नीचे जाना शुरू हो तो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स के अंदर वो 40% पे फिक्स रहता है। तो आप कभी कभी अगर आप फंस जाते हो, आपको लगता है कि वही एक लेवल से, तो आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करके उसको डाउन भी करवा सकते हो। बड़े अकाउंट्स पे वो 20% तक, 18% तक ले आते हैं। बड़े अकाउंट्स पे नहीं लेकर आएंगे, छोटे अकाउंट्स पे वो 18% तक, अगर आपका ब्रोकर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है वो आपको कर देगा। तो वो इन्होंने जो बात बोली है गलत नहीं बोली है। इन्होंने बोला है कि इतना बाय करो, इतना बाय करो कि वो फिर अकाउंट हो जाए, तो हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो इसमें सिर्फ समझ की बात है सर। जो एवरेजिंग की स्ट्रेटजी होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि हम एकदम से ही, अगर मान लो आपको एक लॉट बाय करनी है तो आप एक मुख्तलिफ एक प्राइस है, लेट से 1958 का प्राइस है गोल्ड का, आप उसी के ऊपर पूरी एक लॉट बाय कर दोगे। एवरेजिंग में क्या होता है, एक लॉट एक बार में नहीं होगी सर। 0.1 आप बाय करोगे बजाय कि पूरा एक लॉट 1958 लेट से, फिर वापस से वो हमारी एक परसेंटेज इसमें डिसाइड होती है, लेट से 25% और मार्केट नीचे गिरती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, तो 1950 पे प्राइस आ गया तो 0.1 एक और बाय करो, फिर नीचे गिरता है और 0.1 बाय करो। तो ये एक लॉट बाय नहीं होगा। इसमें ब्रोकर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, $5,000 का अगर अकाउंट है ना किसी का, अगर ये वाले चारों पार्ट्स आपने स्ट्रेटजी के उसमें अप्लाई करने हैं तो 0.01 या 0.02 की क्वांटिटीज़ के ऊपर आप खेलोगे, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। बाकी ये सबसे सेफ एक स्ट्रेटजी है। कोई इसमें कोरिलेशंस हैं, इसके अंदर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, इसके अंदर फिर ये एवरेजिंग एक पार्ट है, और फिर इसके अंदर एक हमने एक और पार्ट है जिसके अंदर क्या चीज़ थी, वो चौथा एक थर्ड पार्ट था, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का है। तो क्वांटिटी हम एक मैनेज करके चलेंगे जो ये वाला है। एनी हाउ दिस इज द गेम।